जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अभी जब मैं दोहा से बैठा तो मुझे कुछ लोग मिले और उन्होंने पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, कुछ जिज्ञासाएं कही। तो उससे मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे बात करूं। अभी मैं जमीन से तकरीबन 25,000 फीट ऊपर, 25,000 फीट अभी हवा में हूँ और ये अभी 35,000 फीट ऊपर पहुंच जाऊंगा। आपको आवाज आ रही है ना? आवाज ठीक आ रही है? नहीं है तो फिर मैं माइक बदल दूँ। आवाज आ रही है? क्योंकि कई बार मेरी आवाज बहुत कम जाती है। ये अलग अलग प्रकार के माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता हूँ। तो आप लिख के बताइए कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है, ठीक है। मुक्ता ने लिखा है कि आ रही है, ठीक है। जैसे मुझे एक माइक में लगाता हूँ तो उससे आवाज नहीं आती थी। मैं अमेरिका में बैठा था तो मैंने दूसरा माइक खरीदा, उसमें भी यही परेशानी। बहुत अच्छा है। तो मुझे पता चला कि जब आप लाइव करते हैं, मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि भाई ये आवाज क्यों नहीं आती। उन्होंने बताया कि जब आप लाइव करते हैं तो पहले आप लाइव कर दीजिए और बाद में माइक लगाइए, तो पता नहीं चलता। मैंने कई माइक लिए ये जिससे आप तक संदेश साफ साफ पहुंचे। तो किसी ने मुझे अभी फ्लाइट में कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये सब कुछ परमात्मा ने बनाया है, सब कुछ भगवान का है, हम भी भगवान के हैं, वो भी भगवान का है। तो ये आनंद और विषाद, ये दो स्थितियां बनी कैसे, क्यों रचा गया? सुख और दुख ये जीवन में आते ही क्यों हैं? अब इसमें इसकी बड़ी तकनीकी व्याख्या है, लेकिन सरल तरीके से बताता हूं। एक तो बात सबको पता है, बहुत बार दोहरा चुका हूं, दोहराता रहा हूं कि सब कुछ कर्म से पैदा होता है। जो कुछ करते हैं वो कर्म कर्जा है। सुख भी कर्म कर्जा, दुख भी कर्म कर्जा। तो ये तो ठीक है कि सब कर्म से पैदा हो, पर इसकी थोड़ी सी और आगे तकनीकी व्याख्या करते हैं और समझते हैं कि आनंद और विषाद तो क्या महापुरुषों को नहीं आते? संतों महात्माओं के जीवन में तो दुख आते हैं, तो उन्होंने कौन सा पाप कर दिया? हाँ, इस बात को आप समझ लो, जिसको मैंने पहले कहा कि संसार से जुड़ोगे, इंद्रियों की फांस में फंसोगे, इंद्रियों के घाट पर बैठोगे, मन के झांसे में आओगे, तो मन तुम्हें इंद्रियों के द्वारा संसार से जोड़ देगा। अब तुम संसारी हो जाओ। लेकिन अगर आप सूरत के घाट पे बैठोगे और खुद को अपने गुरु से, सदगुरु से जोड़ोगे, उसकी तरफ निहारोगे, पपीहे की तरह उसी को देखोगे, चकोर की तरह चंदा को निहारोगे,
तो आप गुरुमुखी हो जाओगे। गुरुमुखी हो जाने से संसार की चीजों का असर बहुत कम हो जाता है। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि ये आनंद और विषाद ये दोनों अनुभूतियां हैं। अंतर में जो स्थिति है, अंतर की चित्त की अवस्था की, ये जो अनुभूतियों की जो स्थिति है वो आनंद का कारक है। और बाहर की भोग, बाहर के रिश्ते नाते, बाहर की वस्तु, बाहर के प्रपंच, बाहर के कर्म, ये विषाद को जन्म देती है, यानी ये दुख की कारक है। अंतर की स्थिति सुख की कारक है। जैसे आपने किसी का ध्यान किया, किसी को याद किया, अपने बच्चे को, अपने महबूब को, अपने पिया को, यानी महबूब और पिया और सनम तो उसी को कहते हैं। किसी को भी आपने याद किया, ध्यान किया, तो अंतर में प्रेम उपजा, प्रेम प्रकट हुआ। अब ये आपको टीस भी है तो आनंद देता है, सुख देता है। लेकिन जब बाहर आपने उस व्यक्ति से प्रेम हासिल करने की कोशिश की और उसने प्रेम की जगह पे कुछ अपशब्द कह दिया या टेढ़ी बात कह दी, अब ये दुख का कारक बना। पहली स्थिति आपकी आंतरिक थी, अंतर की, भीतर की थी, तो वो आनंद की कारक बनी। और दूसरी स्थिति आपकी बाहर से जन्मी कि हमने तो इतना उसे सोचा, उसे याद किया और उसने देखो कैसा बर्ताव किया। उसने तो मुझे जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी नहीं दी, उसने तो मुझे एक मैसेज नहीं लिखा, मैंने उसे 100 मैसेज लिखे, उसने एक का जवाब तक नहीं दिया। अब ये विषाद यानी दुख यानी कष्ट यानी पीड़ा की कारक बनेगी। ये मैंने दरवाजा बंद कर दिया, अभी इसमें ये दरवाजे आने लगे। ये लोग आ रहे थे, मैंने ये दरवाजा ऐसे खींचा और ये बंद कर दिया। तो अब ये स्थिति विषाद की कारक बनी। अब आप समझो कि आप जितना भी बाहर की चीजों में प्रेम तलाशोगे, आनंद खोजोगे, सुख ढूंढोगे, आपको केवल दुख, दुख और दुख ही मिलेगा। आप बहुत बढ़िया चीज जो चाहते थे, कोई बढ़िया मोबाइल चाहते थे, आपको लगा कि मिलेगा तो आनंद आ जाएगा और मैं कर्जा लेकर के ले लूं, कर्जा लेकर के ले लूं, और कर्जा ले लिया और लिया तो 3 दिन के बाद चौथे दिन से आनंद खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया। लेकिन जो अंतर में रहता है उनको बाहरी चीजों से ठीक है, आ गया तो आ गया। जैसे मैं जो फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये फोन जब लॉन्च हुआ, हर सितंबर में लॉन्च हो जाता है नया मॉडल। 13 सितंबर की तारीख होती है शायद, 11, 12 या 13, और 21 तारीख या 20 या 21 तारीख को वो फोन सबके घर पहुंच जाता है अमेरिका में। इस बार कॉस्मिक ऑरेंज कलर, नया कलर आया, सब लोग अरे मुझे नया फोन लेना है, मिल जाएगा तो क्या फोन है, मजा आ जाएगा। मैं भी उस दरमियान अमेरिका पहुंच गया और मैंने भी ले लिया, लगभग सितंबर में ही शायद, अक्टूबर में। और इस फोन का इस्तेमाल आपने देखा, यज्ञ में मेरे पास हाथ में ये फोन नहीं था, ऑरेंज वाला। इस फोन का इस्तेमाल तो मैंने अभी अमेरिका आने से 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन पहले मैंने शुरू किया, 2-4 दिन पहले, क्योंकि मेरे लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं था। क्योंकि आप लोगों से जुड़ता हूं तो जरा फोन तेज हो, उसमें आधुनिक स्थितियां हों, जिससे आपसे संपर्क ठीक से बन जाए, इसलिए ठीक है, इसलिए होना चाहिए। पर न हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी बात है नहीं। बस इसी प्रकार से यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है।
बाहर जब आप सुख तलाशेंगे, कारोबार में, रिश्ते में, नौकरी में, संपत्ति में, गहनों में, आभूषण, वस्त्र में, आपको पद में, प्रतिष्ठा में, मान में, सम्मान में जब आप आनंद खोजेंगे तो आपको सिर्फ दुख दुख और दुख मिलेगा। अगर आपको भौतिक चीजें भी चाहिए तो आप करके देखो। ऐसे जाने कितनों को जानता हूं, अभी जुड़ गए, सामने एक नाम आया बेंगलोर से, अशोक कुमार सिंह जी, उनको पूछ लो, वो बताएंगे आपको अपनी अनुभूतियां। अंतर में उतर के तो देखो, गुरुमुखी बन के तो देखो। एक सच्चा गुरु, पूरा गुरु आपसे कुछ चाहता नहीं है। अरे वो तो सक्षम है, वो तो दाढ़ी एक बार रगड़ेगा तो जाने क्या पैदा कर देगा। मैं अभी यज्ञ करके क्यों अमेरिका आया, अमेरिका एक बार आने में और 2 लोगों को साथ में लेके आया तो बहुत बड़ा मामला है। तो क्या आप में से किसी ने सेवा दी या कभी आपसे यात्रा की सेवा ली गई? आप याद करके बताओ। मैं इस बात को कहता हूं कि जितनी सच्चाई से हमारे देश की संगत काम कर रही है, हमारी संगत, हम लोग काम कर रहे हो, आप लोग काम कर रहे हो, कोई भी संगत किसी भी पंथ में, मजहब में कर रही होगी, जानकारी में तो नहीं है। सहज सरल कुछ नहीं चाहिए। तेले में डब्बे में चवन्नी भी डाल दी तो काम हो गया, क्योंकि ये उस डाले हुए धन से तो काम होता ही नहीं। ये तो कभी कहा ही नहीं गया कि आप दोगे तो काम होगा। यहाँ तो यही कहा जाता है कि डालना है, अपना खाता खोलना है, आप लोग मर्जी उसको करना है। सहयोग नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि सहयोग दे दें, सहयोग मिल जाए तो काम चले, अरे वो मालिक तो अप्रतिम है, आपने अभी तक जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। आपने अभी तक तो उसे समझा ही नहीं, आपने अभी तक देखा ही नहीं, उस मालिक को आपने महसूस किया ही नहीं। देखो प्रेमियों, मैं तो न कहीं जाता हूँ न आता हूँ, पूरे बरस में 20-25 कार्यक्रम नहीं होते, नहीं होते। अरे पैगाम ही तो देना है, आपको गहरी नींद से ही तो जगाना है। देखो यहां से बैठ के जगा रहा हूं, जाता तो मैं आराम कर लेता। यात्रा में कितना तनाव। अब सोचो कि 14 घंटे की, 15 घंटे की लंबी यात्रा करके एक ही फ्लाइट में, अरे एक ट्रेन पे बैठते तो पगला जाते हो आप। यहाँ एक कुर्सी पर बैठे बैठे तो बोलेंगे कि आपको कुर्सी, अरे किसी भी बन जाए रहती तो साइज आकार तो बर्थ से भी छोटा होता है। अगर ये कुर्सी बिस्तर बन गई, एक फ्लैट बन गया, फ्लैट बेड बन गया, तो जो रेलवे की बर्थ होती है फ्लाइट में सोने की जगह, उससे भी कम होती है, चाहे बिजनेस क्लास जाओ चाहे फर्स्ट क्लास चले। अभी यहाँ पर कमरा बन गया था, जब मैं वहां से आया एक पूरा कमरा बन गया, लेकिन इतना कमरा, छोटा कमरा कि पैर नहीं घूम रहे थे, करवट नहीं ले सकते थे। कष्टप्रद होता है, आनंद नहीं मिलता। आनंद तो जो सच में आनंद चाहिए तो वो तो गांव में एक पेड़ के नीचे खाट बिछा के आ जाता है, दरी बिछा करके फैल के सोते, उस पे तो सुख है। यहाँ पे कौन सा सुख, हवा के ऊपर लटके रहो एक कैप्सूल के भीतर। तो आनंद और विषाद, ये जो 2 स्थितियां हैं, आनंद अंतर की स्थिति और विषाद बाहर की स्थिति। बाहर की स्थिति यानी अनुभूतियां तो अंदर ही हैं, उसका स्पंदन तो भीतर ही होता है, लेकिन बाहरी कारणों से जो हालात पैदा होते हैं वो विषाद का कारण बनता है। लेकिन आंतरिक कारणों से जो परिस्थितियां बनती हैं, निर्मित होती हैं, वो आनंद की वजह बनता है, आनंद का जनक है, आनंद को पैदा करने वाला है, सुख देने वाला है। सुख की अनुभूति, भीतर की स्थिति,
से निर्मित होती है और दुख की स्थिति बाहरी संसार, बाहरी स्थितियों, परिस्थितियों, घटनाओं, आचरण, व्यवहार से होती है। अरे देखो हमसे कैसा व्यवहार किया, बहुत दुख हुआ। ये आपको बहुत दिनों तक याद रहेगा। किसी ने अच्छा व्यवहार किया, उसका जो क्षणिक सुख मिला, 5 मिनट वाली, एक क्रू मेंबर आएगी, कुछ आप पानी वानी लेंगे, तो मैंने कहा जब 5 मिनट के बाद, वैसे तो पानी की बोतल मेरे पास में है, तो अपना पानी तो लाने देते नहीं, यहीं पर ये रख देते हैं बोतल। तो इस बात को समझ दो, ये भेद समझ दो, बहुत बड़ा भेद है आनंद और विषाद। आनंद की स्थिति अंतर स्थिति है, भीतर की स्थिति है, और जो विषाद है, कष्ट है, पीड़ा है, वो बाहर की चीजों से प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। सारा खेल कर्म का है। आप चाहते हो कि जगत आपको प्रेम करे, आपको प्रेम दो। आप चाहते हो कि जीवन आनंद से रहे, दूसरों के सुख का कारक बनो। आप चाहते हो कि आप धनी मानी रहो, धन संपत्ति समृद्ध हो, या आपका कोई काम रुके नहीं, अर्थ की वजह से 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा आपको सेवा में करना ही चाहिए। देखो प्रेमियों, मैंने आपसे कहा कुछ नहीं तो रोज की 10 रुपए की सेवा दे दो, गुरु की सेवा, और 10 रुपए की सेवा या 20 रुपए, मतलब 10 का मतलब 10 मत निकालो, जो सामर्थ्य हो, जो करना चाहो। 5-10 तो मैंने इसलिए कहा कि मैं कुछ कहूंगा तो आप उसका दूसरा अर्थ निकालोगे। तो एक सेवा रोज की इकट्ठी कर लो, एक सेवा गुरु की और एक सेवा संगत की। ये सेवा सब कुछ इसी में है, दोनों अलग अलग जमा। ये भुसावल भेजता हूं, महीने की 1 तारीख आए, बस 1 तारीख को धड़ाधड़ से सेवा प्रेषित कर दो, या 31 को ही कर दो, 30 को ही कर दो। ये खाता कितना जरूरी आपको अंदाजा नहीं है, आपको शायद पता ना हो। मैं भी रोज की सेवा निकालता हूं, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था एक सहज रूप से आगे बढ़े। गुरु महाराज ने मुझे निर्देश किया, तो मैं भी रोज निकालता हूं, रोज की सेवा। और हमारे यहाँ व्यवस्था है कि कोई भी आ जाए उससे भोजन पूछो जरूर। मुंबई में अगर कहीं पर 4-6 लोग रहते हैं और 2-4 लोगों की और व्यवस्था करनी हो तो बड़ा भारी काम है। यहाँ पर आसान नहीं है, सहज नहीं है। कोई छोटी छोटी जगह होती है, बनाने की जगह नहीं है, खिलाने की जगह नहीं। लेकिन हमारे यहाँ का नियम है कि 25-50 लोग भी आते हैं, तो जो लोग आते जाते रहे उनको पता है यहाँ कुछ भी बिना खाए पिए यहाँ से जा नहीं सकते। यहाँ पर निर्देश है, आदेश है। कोई भूल चूक से निकल जाए, बिना बताए चला जाए, आग्रह को ठुकरा दे, बात दूसरी है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपसे पूछा न जाए। और कोई यात्रा पे जाता है तो उसको निर्देश है कि जरा कुछ रास्ते के लिए कुछ बांध करके दे दो उसको। ये आप भी क्या करो, पता चले कि कुछ जा रहा है कोई, आपका घर का नहीं, अड़ोसी पड़ोसी, अरे कुछ नहीं तो नमकीन बिस्किट कुछ पैक करके दे दो, भाई साहब ये ले जाइए। वो मना कर दे कि नहीं हम लेके नहीं जा सकते, मेरे पास पर्याप्त है, बात दूसरी है। या आप सामने से कह दें, अगर कोई अकेला व्यक्ति है, आप कहें तो मैं 2-4 रोटियां बना करके या जो भी रास्ते के लिए कुछ दे दूं, कह दे दीजिए। खुद नहीं बना सकते हैं तो किसी से बनवा लीजिए, ले आइए। अब तो समय बदल गया, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन भोजन का एक नियम समझ लो, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। घर में भी अगर झगड़ा हो रहा हो तो झगड़े में, गुस्से में, क्रोध में देवियों भोजन मत बनाना। पहले रुक जाओ, मामले को सुल डालो। ये तो कुछ फल फूल खा लो फिलहाल, रख दो, जिसको जो खाना वो खा ले। अब झगड़ा हो जाता है, कौन खाता है? तो प्रेम पैदा करो। झगड़ते क्यों हो?
झगड़ते क्यों? आज मैं कुछ आपको बड़ी रोचक बात बताता हूं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, ये तो आपने संसार वालों ने बहुत आरती की, प्रार्थना भजन किया, उसमें आता है उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। क्यों मुस्काना? ये जो ज्ञान है, बोले कि ज्ञान तो मैं हूं, ज्ञान तो मालिक है, नामी है, बाकी सब अज्ञान है। बोले अब मजा आएगा, नए नए वैज्ञानिक पैदा होंगे, नए नए शोधार्थी पैदा होंगे, नए नए ज्ञानी फर्जी बड़े बड़े ज्ञानी प्रकट होंगे। तो ऊर्जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। अब ये सब जितने भी ज्ञान हैं ये अज्ञान है, ये जो भी विद्या है ये अविद्या है। लेकिन चलो विद्या ये जगत की चीजों के लिए तो विद्या है, जो अविद्या है जगत तो इनसे ही चलता है, विद्या माता से। तो विद्या माता यानी अविद्या माया। तो बहुत से लोगों ने अलग अलग स्पंदन को पहचाना, किरणों को पहचाना, ये बारी नाद ध्वनियों को पहचाना, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी को पहचाना, और उस पर अपने अपने शोध किए और उस पर ज्ञान लिखा, ज्ञान हासिल किया जो अज्ञान है। तो इसी में बहुत से ये साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब पैदा हुए। तो जो टेक्नोलॉजी है उसको जो जनक है वो तो ऊपर मैंने आपको बताए हैं कि गंधर्व है, गंधर्व इनका जो राजा है चित्ररथ। तो बात ये नहीं है, बात कुछ और बताना चाहता हूँ। जैसे कि ज्योतिष पर सबसे बड़ा शोध रमन ने किया। रमन जिसको आप रावण कहते हो, वो रमन, उसको महापुरुषों ने कहा कि जाओ आज से तुम डॉक्टरेट या पीएचडी यानी एक्सपर्ट हो गए, तो तुम्हारा नाम आज से राम। जो बहुत ज्ञानी पुरुष होते थे तो उनको आदर सूचक शब्द देते थे राम, तब की बात। जैसे आज भी आप आदर देते हो, आइए प्रभु जी, आइए महाराज जी, तो क्या महाराज है वो या वो प्रभु है? नहीं ना। तो आप कहते हो कि प्रभु जी आइए, महाराज जी आइए। इसी प्रकार से जब कोई ज्ञान हासिल कर लेता था तो उसको कहते थे राम। अब ये राम एक डिग्री कह लें, ओहदा कह लें, पद कह लें, प्रतिष्ठा कह लें। तो ये दो दशानंद थे, दशग्रीव, इन्होंने कहा कि क्षमा चाहता हूं, आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सेप्ट दिस थिंग। मतलब मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं कैसे प्रभु हो सकता हूं, मैं कैसे राम हो सकता हूं? मैं राम का मनन करने वाला हो सकता हूं, चिंतन करने वाला हो सकता हूं, वंदन करने वाला हो सकता हूं, पूजन करने वाला हो सकता हूं। मैं राम नहीं हो सकता, मैं राम नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है मेरे लिए। तो बोले कि तब क्या कहे? तो मुझे आप ऐसी उपमा दीजिए जो राम का सेवादार हो, सेवक हो, राम का चिंतक हो, राम का चिंतन करने वाला हो, राम का पूजन करने वाला हो, राम का वंदन करने वाला हो, राम का मनन करने वाला हो। तो मुझे आप रामन कहें, रमन कहें, तब तो ठीक भी है, लेकिन ये राम, मैं राम नहीं हो सकता। ये तो कह अलग बात है। तो उसने ज्योतिष का सूत्रपात किया। टेक्निकल टेक्नोलॉजी उस समय की, वो बहुत उच्च कोटि का वैज्ञानिक भी था, ज्ञाता भी था। बड़े उत्तम एयरक्राफ्ट में चलता था। तो खैर ये तो अलग विषय है। ये बताने की कोशिश की तरह तरह की अविद्याएं यानी विद्याएं। एक विद्या जो उसको वास्तुशास्त्र कहते हो, वो ये कहता है कि एक बिस्तर पे जो दो लोग सोते हैं, एक बिस्तर पर
उनमें आपस में परस्पर विवाद होता ही है। ये अनोखी बात है ना। आप याद करो, ये छोटे बच्चे जो माँ के साथ सोते हैं, पिता के साथ सोते हैं, तो विवाद हो जाता है। और पति पत्नी अभी आज के दौर के एक साथ सोते हैं तो विवाद तो हर पति पत्नी में है, एक दूसरे का मखौल बनाते हैं। अगर राम और सीता साथ में होते तो शायद पता नहीं क्या परिस्थितियां होती, मुश्किल है। पहले क्या होता था, आप अपने घर में परिवार में याद करें, आपके दादाजी दादी जी, दादाजी अलग चारपाई भी सोते थे और दादी जी अलग चारपाई भी सोते थे, याद है। पिताजी इधर सोते थे, माता जी उधर चरणों के पास या कहीं पर। मतलब मैं ऊंचा नीचा नहीं कर रहा, जो व्यवस्था पहले की थी वो एक जिक्र कर रहा हूं, चर्चा कर रहा हूं। नहीं तो कोई कहेगा कि आपने तो देवियों को चरणों के पास रख दिया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रखता। मैं तो अपने यज्ञ में देवियों को भी बराबर का दर्जा देता हूं, उनसे भी आहुतियां डलवाता हूं, क्योंकि विवाद ना हो। कि ब्राह्मण पंडित ये जो अग्निहोत्र हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ग्रंथ में देवियां नहीं देती, तो मैंने विवाद को टालने के लिए एक व्यवस्था बनाई। इनसे ज्यादा महत्व, पुरुषों से ज्यादा लाभ जो डूब करके देवियां जो आहुति देती हैं, उनको बहुत लाभ है, बहुत लाभ। तो एक बिस्तर पे जब दो लोग, जो लोग सोते हैं, जो भी सोते हैं, उनमें विवाद होगा ही। ऐसा ये जो ज्ञान है, विद्या वाली विद्या, वो ये कहती है। तो ये रुचिकर है ना, ये नई जानकारी आपके लिए हुई। ये मैं नहीं कहता, ये वो कहते हैं। और बात, इस पर विचार करो, इस पर शोध करो, तो बात ठीक भी लगती है। अच्छी बात कहीं से भी हो, विरोधी और शत्रु भी कोई बढ़िया बात सिखाए, उसे ग्रहण करो। अपने भीतर शुद्धता रखो, कोई गांठ मत बांधो। जैसे अमेरिका में मुझे एक बड़े अच्छे व्यक्ति मिले, उनका बहुत बड़ा मंदिर है। उन्होंने बताया कि मैं अपने मंदिर के सिवा किसी और के मंदिर में जाता ही नहीं हूं, मैं पसंद ही नहीं करता जाना। मैंने क्यों, वहां पे परमात्मा नहीं है? बोले नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन पहले मैं अपने मंदिर में दीपक जलाऊंगा। अच्छा, फिर बातचीत हुई, फिर ये लोग आए कि पूछने के लिए, तो मैंने कहा थोड़ा और समय दीजिए, बात जरा बहुत अच्छी चल रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये जो दूसरे पंथ वाले हैं, मजहब वाले हैं, रिलीजन वाले हैं, इनको तो मैं पसंद ही नहीं करता। क्यों? आप अप्रोच तो उसी को करते हो, किसी प्रभु को, किसी वाहे गुरु को, किसी अल्लाह ताला को, किसी गॉड को। ऊपर वो एक ही है, बोले नहीं मैं नहीं मानता, वो अलग है। बोले मैं तो अपने भगवान की का रोज 2 घंटे पूजन और पाठ करता हूं, बस अब बात खत्म। मैं बड़ा बेचैन हुआ कि दूसरों के लिए इतनी घृणा क्यों है। तो धर्म का अर्थ तो कर्म का बोध है। तो ये सारा जो बोध है, ये सब खत्म हो गया। तो ये धर्म कहाँ हुआ? धर्म का मतलब है दूसरों का भी आदर करें, वो धार्मिक है, न कि साजिश करे। आध्यात्म का मतलब स्वयं का बोध, स्वयं में उतरे, न कि अपने गुरु के या अपने विचारों के जो विरोधी हों, अपने गुरु के सेवकों के खिलाफ मुकदमा कर दें, झूठे। चलो तुम्हारे हिसाब से सच्चे होंगे, तुम क्यों फंसाते हो? क्यों फंसाते हो? तो गुरु महाराज के लिए जो लोग श्रम कर रहे, लड़ रहे, बहुत से लोगों ने उनके वो झूठे मुकदमे फंसा दिए, सिद्ध हो जाएंगे। मैंने आज तक उनका विरोध नहीं किया, ना इनका ना उनका, न लाल का, न पीले का, न नीले का, न गुलाबी का, न सफेद का, न काशी का, न वृंदावन का, न दक्षिण का, न उत्तर का, न
केदारनाथ का, न मथुरा का, न उज्जैन का मैं किसी का विरोध नहीं करता, न आपको विरोध करने की सलाह देता हूं। बहुत गलत बात है ये, किसी का विरोध मत करो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, यहाँ कि वहां, या आपके पास आऊं। मैं यही तो कहता हूं आपसे, जब यहाँ जाओगे वहां जाओगे, अपने भीतर कब जाओगे? जो व्यक्ति बिना मतलब की बात करे, आपको उसकी बात सुननी है तो सुनो, या फिर आप उसकी बात सुनो। जो गुरु महाराज की बात कर रहा, जो गुरु महाराज की याद दिला रहा, जो आपके साथ ढाल बन के खड़ा, आपके लिए हर चीज की युक्ति में लगा। मैं तो गुरु हूं ही नहीं, मैं तो अपने गुरु का सेवक हूं। बार बार तो बताता हूं डंके की चोट पे, नहीं तो मैं भी कह दूं कि मैं गद्दे पे बैठ गया। क्या मैंने कभी कहा? मैं तो मानता ही नहीं। अरे मैं कुछ हूं ही नहीं, ऐलान तो करता हूं। झूठी अफवाह फैलाते हैं लोग। कोई कहेगा देखो ये विदेश यात्रा करे, आओ तुम भी कर लो। अकल ठिकाने आ जाएगी जब ऊपर जो है सामान से चढ़ाओगे, ऐसे अपना उठा करके भारी सामान, और नीचे उतारोगे, कंधा भूल जाएगा। ये सब सामान अमान लोगे, इंतजार करोगे सामान्य व्यक्ति की तरह, इसको उठाओगे, ट्रॉली रख के लो, करके देखो। अरे पहले तुम्हारा तलाक हो जाएगा। समझने की कोशिश करो। तो चलो फिर अभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। कितनी देर में पहुंचूंगा इसमें? 2 घंटे 10 मिनट में मैं भारत लैंड कर जाऊंगा। मौका मिला तो फिर आपसे बात हो। प्रणाम। जय गुरुदेव, जय जय।